हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली लोगों का एक ही क्वेश्चन था। जब मैंने शिवांश की वो रील डाली थी, जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसका, जब वो हेयर कट करा रहा था, तो हेयर कट बहुत आसानी से करा रहा था। मतलब मैं खुद देखकर मुझे भी लग रहा था, फील हो रहा था अंदर से कि एक टाइम था जब वो इतना रोता था कि जो हेयर कट करने वाले भैया होते थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। मतलब भागता था इतना ज़्यादा, मतलब हैंडल ही नहीं होता था इस तरीके से। मीन्स उसको ना एंजाइटी तो है ही, डर डर ज़्यादा लगता था। तो मैंने ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो की जिससे अब मतलब शिवांश बिल्कुल भी नहीं रोता है। मतलब इजीली बैठ जाता है खुद से। और जब उसको बोलते हैं कि अभी अंकल हेयर कट करने वाले हैं, तो इजीली बोलता है करो। मतलब वैसे कुछ बेसिक सी चीज़ें फॉलो की थी जो सिंपल ही हैं। देखो, जल्दी से ये चीज़ें आ जाएँ तो ये पॉसिबल नहीं है, टाइम लगा था। मुझे भी बहुत पेशेंस रखा था। उसके बाद अब जाके, मतलब 3.5 साल का होने वाला है, अब जाके वो इतने अच्छे से कटिंग हेयर कट करा लेता है। तो उसके पीछे मैंने मेहनत तो की है, बट वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं वो इस वीडियो में मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करना है, क्योंकि बच्चे को ऑब्ज़र्व करो आखिर वो परेशान क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने वही चीज़ उसको ऑब्ज़र्व की, देखी, तो वो एक्चुअली में सेंसरी ओवरलोड की वजह से, क्योंकि वहाँ साउंड हो रहा है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है। सेंसरी जो ओवरलोड बच्चे होते हैं, एंजाइटी वाले बच्चे होते हैं जिन्हें डर लग जाता है, तो मेरा बच्चा कुछ ऐसा ही है। तो उसको बोला था, मैंने इसको समझाती थी, वो मुझे समझ आ गया था कि उसका इस चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है। और क्योंकि साउंड होता है वहाँ पे, ट्रिमर यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन होता है और डर जाता है बच्चा फियर में। तो ये तो एक रीज़न होता है कि बच्चा परेशान क्यों हो रहा है। के बाद कि भाई हमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, क्योंकि हम जितना उसको फोर्स करते हैं ना कराने के लिए, तो उतना ज़्यादा वो डर जाता है, उतना उसको फियर होता है। इसलिए उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, हमें धीरे धीरे से ना चीज़ें शुरू करनी है उसके साथ में। फोर्सफुली नहीं करनी है, पेशेंस के साथ करनी है। तो देखो, पहले तो इतना रोता था कि बिल्कुल बैठता नहीं था, तो हम ले जाते थे, तो डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता था। जब वो बच्चे को हम डाइवर्ट कर देते थे ना, तो वो कराने लगता था। डाइवर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो सिचुएशन हो रही है ना, तो वो भूल जाता है। तो पहले तो प्रॉब्लम थी, तो हम एक्चुअल में उसको राइम्स सुनाने लग जाते थे, मैं ही उसको गाने लग जाती थी। या बिल्कुल भी अगर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही होती थी, तो हमें फिर उस टाइम पे तो फ़ोन लगाना ही पड़ता था। सॉल्यूशन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि इतना मुझे भी नॉलेज नहीं थी, छोटा था। तो फ़ोन दिखा देते थे, मतलब तब कट करते थे अंकल, तो फ़ोन चलता था, गाने चलते थे, तो थोड़ा डाइवर्ट रहता था। और मैं उसको फिर भी उसको बोलती रहती थी, अरे बस हो गया, ऐसे ऐसे। मैं भी गाती रहती थी। तो इस तरीके से कुछ हैंडल करते थे पहले। धीरे हमको चीज़ें समझ आई, तो बहुत सारे चेंजेस आए। तो फिर उसके बाद में सबसे पहला तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि उसका ये प्रॉब्लम है, वाइब्रेटिंग उसको डर लगता है। तो मैंने घर पे क्या स्टार्ट किया, मैंने मसाज वाला आता है ना, मसाजर, एक वीडियो में, और मैंने पुरानी वीडियो है तब मैंने बताया भी था ये चीज़। तो जैसे मसाज वाला होता है ना, कोम वाला मसाज वाला, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरे पास ना ये था। अभी तो ये इसके सेल ख़राब हो गए हैं, चलता ही नहीं है। तो ये क्या है, कोम है, मतलब मसाज वाला। इससे ऑन करते हैं तो इससे देखो डीप प्रेशर भी मिलता है, वाइब्रेट होता था। तो इससे उसको मैं कोम भी करती धीरे धीरे। और उसको हेड टच करना पसंद नहीं आता था, तो उसके पापा से भी टच कराते थे। और मतलब एक तो मसाज हो गया, सबसे पहले आप मसाज दीजिए उसको, वो भी वाइब्रेशन वाला, ठीक है। और हो सके तो पूरी बॉडी पे भी दे दीजिए, बहुत अच्छा है। उसका जो सेंसरी ओवरलोड है वो थोड़ा सा काम डाउन होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है, मैं करती थी प्लेट एंड प्ले। पहले उसको मैं वीडियो दिखा देती थी, ऐसे ऐसे है, मतलब ज़्यादा तो नहीं दिखाती, बट वीडियो में मैं ऐसे बताती थी, देखो ऐसे हेयर कट होता है, देखो ये अंकल हेयर कट कर रहे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। जब पापा कराते थे तो मैं साथ उसको लेके जाती थी, देखो पापा का हेयर कट हो रहा है, देखो अंकल कैसे कट कर रहे हैं। फिर उसको आके ना घर पे प्लेट एंड प्ले टाइप कैसे खेलते थे। मैं बोलती, मैं ना वो बन जाती हूँ, मैं पेशेंट बोल रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी खेलते थे। तो मैं कस्टमर बन जाती हूँ, शिवांश को मैं बार बना देती। मैंने कही आप हेयर कट करोगे। फिर नकली वाली सीज़र जो मेरे पास थी, जिससे कट कुछ नहीं होता, ऐसे ही खेल का है, तो उससे कट करता, उसे मज़ा आता कट करता, क्योंकि उसने देखा वो चीज़। पहले मैंने उसको विजुअल के थ्रू दिखाया, और फिर उसके बाद
फिर उसको ना वाइब्रेशन के लिए मैं ये वाला ही दे देती थी पेन कि चलो अब आप मुझे यहाँ से कट करो। तो पापा के ऊपर यूज़ करता था, मेरे तो लंबे बाल हैं, पापा के ऊपर प्रेटेंड प्ले वाला गेम खेलता रहता, खूब आराम से खेलता। फिर नीचे से ऐसे ऐसे करता अपने मन से, और यहाँ पे अपने मन से वो लगा देता था कपड़ा जैसा, हैंकी लगा लेता मतलब। फिर उसका रीज़न भी बताया, मैं उसको जाने से पहले सब बताती भी थी, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उससे क्या है, बच्चे का जो डर है वो पहले से ही फियर मतलब कम हो जाता है, पहले से बता देते हैं तो उसको डर नहीं लगता वहाँ जाते ही सेम टाइम। तो मैं यही करती थी। तो अपने पापा के ऊपर यूज़ करता था, उसके पापा के बाल छोटे हैं तो खूब करता रहता था। बोल रहा है, मैंने बोली क्या कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो। फिर रीज़न बताया था कि ये कपड़ा क्यों लगाते हैं, जिससे हमारे कपड़े गंदे नहीं हो, हेयर लग जाते हैं ना, क्योंकि जब वो उसके भी कराए हैं तो जैसे हेयर लग जाते हैं। तो मैं उसको सब चीज़ एक्सप्लेन करती थी, हर एक चीज़। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा और रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हो, मतलब बिल्कुल रोता ही नहीं है उसको, मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता। तो बस मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें फ़ॉलो नहीं की, धीरे धीरे करके ही फ़ॉलो की थी, बस हल्का हल्का सा, मतलब प्रेशर नहीं दिया कि फ़ोर्सफुली तुम करा ही रहे हो, अरे कुछ नहीं होगा ये वो। धीरे धीरे पहले घर पे ही ऐसे खेलते थे और स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगर ऐसा ना भी मिले, ये तो मुझे मुंबई की कुलाबा मार्केट में कहीं ऐसे ही मिल गया था, और एक ऑनलाइन भी मंगाया था, वो तो शिवांश के दादाजी के पास है। तो वो वाला जो था वाइब्रेट वाला जो मशीन, वो उसकी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैम थी ना, उन्होंने सजेस्ट किया था, तो वो घर पे है, तो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, आप ये मसाज वाली ये चीज़ें मंगाइए, वाइब्रेट वाली, सीज़र दे दीजिए नकली वाली, वो तो खेल बनाइए उसका, और उसको पहले से ही बताइए ऐसे ऐसे, तो उसका ऑटोमेटिक चीज़ गायब हो जाएगी। तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं, और मैंने रिप्लाई भी दिया था बहुत से लोगों को कि ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, परेशान होने की बात नहीं है, धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा। तो यही था। और अभी तो मुझे यही टॉपिक याद आया क्योंकि इस पे डिमांड ज़्यादा थी। आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है वीडियोज़ आने में, क्योंकि यहाँ सब सेट करने तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। यहाँ अभी मैं जंगल में वीडियो बना रही हूँ, बालकनी के बाहर पूरा जंगल रखा हुआ है। तो ऐसा ही चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो किस पे बताऊँ, मतलब बनाऊँ, तो वो मुझे बता देना। बाय एंड टेक केयर।